कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाया हूँ। अगर आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए कह रहा है दोस्तों? हमसे 216 का घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग 216 का घनमूल निकालते हैं कि कितना हमारा आता है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। और हल में लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो हमारा क्या दिया गया दोस्तों? 216। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 216। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों ये जो हमारा 216 दिया गया इसको हम किस में लिखेंगे? अंडर रूट के रूप में लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी हमसे घनमूल पूछे या वर्गमूल पूछे तो जो भी संख्या हमको दिए उसको हम किस में लिखें? अंडर रूट के रूप में लिखें। तो हमारा संख्या दोस्तों क्या दिया गया? 216। तो इसको हम दोस्तों किस में लिखेंगे? अंडर रूट के रूप में यहाँ लिख लेंगे। इसे कितना लिखेंगे? 216। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 3 भी लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि घनमूल का मतलब क्या होता है? 3 होता है, क्यूब होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? घनमूल को क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमसे यहाँ पर घनमूल पूछा है तो सबसे पहले दी गई संख्या को अंडर रूट के रूप में लिखो, उसके बाद उसके आगे क्या लगा दो? 3 लगा दो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 216 दिया था तो अंडर रूट में हमने बनाया 216 लिखा, उसके आगे दोस्तों हम क्या लिख दिया? 3। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं लिखोगे, ऐसे केवल अंडर रूट बना दिए और 216 ऐसे लिख दिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ऐसा दोस्तों वर्गमूल में होता है, लेकिन घनमूल में जो भी संख्या है उसको अंडर रूट में लिखो, लेकिन उसके आगे दोस्तों 3 लगाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम चलते हैं 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं तब तक हमारा जोड़ा बन नहीं पाएगा, और तब तक जोड़ा बन नहीं पाएगा उसके बाद हम घनमूल निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले दोस्तों हम 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम आसानी से जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद घनमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बगल में यहाँ पर हम 216 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 216। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों किससे काटते हैं? हम 2 से काटते हैं। अगर 2 से कट जा रहा है तो 2 से काटो, 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटो। तो 2 से 16 हमारा 2 से कटेगा कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो दोस्तों जान जाएंगे बहुत ही आसानी से। जो ये लास्ट वाली संख्या देखो, जो भी संख्या हमारा दिया हो उसके लास्ट में अगर दोस्तों सम संख्या आ जाए या 0 आ जाए तो संख्या हमारा 2 से कट रहा है। तो हम देख रहे हैं 216 के लास्ट में हमारा 6 और 206 क्या होता है? हमारा सम संख्या। इसका मतलब 216 हमारा 2 से कटेगा। तो सबसे पहले इसको हम 2 से ही काटेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 2। अब सबसे पहले दोस्तों 2 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? हमारा 10 बार जाएगा, क्योंकि 2 धाम दोस्तों कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 10 बार गया। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों कि 2 का भाग 2 में दिए सबसे पहले तो 2 एक 2 हो गया, फिर 16 बचा, फिर 2 का भाग 16 में 2 8 16, उसके बाद 18 आ गया। ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों हम 2 का भाग 21 में देंगे तो दोस्तों 2 का भाग जब 21 में देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, क्योंकि 2 धाम दोस्तों कितना होता है? 20 होता है। तो हमारे ये 10 बार गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 21 था, 20 निकल गया तो बगल में दोस्तों कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये दोस्तों हमारा कितना बन जाएगा? 16। अब दोस्तों 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? हमारा 8 बार। 2 8 16। ठीक है, 8 बार गया। फिर ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है? 8 है, 2 के टेबल में 8 आता है। फिर इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। जो बचे 10। ठीक है, कितनी बार गया दोस्तों? 5। 2 बचे हमारे कितना? 10। इसी प्रकार दोस्तों 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 चौक 8। ठीक है, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, फिर यहाँ 2 पर लिख देंगे। अब यहाँ 2 का भाग दोस्तों 5 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 5 तक 4 निकल गया तो बगल में दोस्तों 1 बच गया है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 2 का भाग दोस्तों 14 में देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 7 14। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा 27 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में दोस्तों क्या हमारा 7 है, और दोस्तों 7 क्या होता है? विषम संख्या होता है, और विषम संख्या 2 से नहीं कटता। अब 2 से नहीं कटता तो 3 से चेक करो कि कट रहा है कि नहीं। तो 3 से हमारा 27 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। तो 3 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो लिख देंगे दोस्तों 3। अब 3 का भाग दोस्तों 27 में हम देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ 9 आ गया। 9 सभी को पता है कि 3 से कट रहा है। फिर यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक का 9।
फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर यहाँ दोस्तों 3 लिखेंगे। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाए, एक बार, 3 एक 3। नीचे दोस्तों जब 1 आ जाता है तो यहीं पर हम रुक जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखिए 216 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम गए तो लास्ट में हमारा कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये हमारा फाइनल अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसके आगे और नहीं लगाया। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम 216 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 हमको कितनी बार मिला, 3 बार, 1 2 3। 3 बार दोस्तों हमको 2 मिला है और 3 बार हमको 3 मिला है। तो इसको चलते हैं, इसको अंडर रूट में से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों बराबर का हम सिंबल लगा देंगे, उसके बाद हम अंडर रूट बना लेंगे अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद इन संख्याओं को हम जो 216 का भाग गुणनखंड किए इनको हम अंडर रूट के रूप में लिख लिए। तो दोस्तों 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार इसको लिख देंगे इसे यहाँ पर 2 गुणे 2, ठीक है, 3 बार लिख दिए। अब उसी प्रकार दोस्तों हमारा 3 भी 3 बार है तो इसको भी हम लिख देंगे 3 बार, यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 3, ठीक है। और यहाँ दोस्तों हम यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब 3 नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम तुरंत क्वेश्चन पर चले जाते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों जब भी घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, और जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, घनमूल पूछा है, तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जोड़ा बनाने का कंडीशन होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सब जगह दोस्तों तीनों जगह क्या है 5। तो इसका जोड़ा दोस्तों हमारा बन जाएगा क्योंकि सेम संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे आ जाए 5, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, तो इसका जोड़ा दोस्तों बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों सेम संख्या नहीं है। देखो तीनों जगह सेम संख्या है नहीं है, और जब तक दोस्तों तीनों जगह सेम संख्या नहीं रहेगा तब तक हमारा जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सेम संख्या रहेगा तो जोड़ा हमारा बन जाएगा। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों जगह सेम संख्या तो इसका जोड़ा बन जाएगा। लेकिन यहाँ 5 है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ सेम संख्या नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो चलते हैं इसमें चेक करते हैं किसका जोड़ा बनता है और किसका जोड़ा नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ 2 का चेक करो, 3 का जोड़ा बनाएंगे, नहीं तो 2 का जोड़ा उठा लो। 2 का जोड़ा हमारा किस में बनता है, वर्गमूल में बनता है, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ देखो 3 भी लिखा है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बना है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है ना, तीनों जगह। तो इसका मतलब इसका जोड़ा हमारा बन जाएगा। तो इसका जोड़ा हम आसानी से बना लिए, ठीक है। अब 3 का भी चेक करो इसका बनना है कि नहीं, तो इसका भी बन जाएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों जगह क्या दोस्तों सेम संख्या है, तो इसका भी जोड़ा हमारा बन जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ बराबर का सिंबल लगाते हैं, और जिसका जोड़ा दोस्तों तीनों लोग का बना है उनमें से हम एक लोग को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ 3 लोग का जोड़ा बना है, एक लोग को बाहर निकालेंगे दोस्तों हमारे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों गुणा का सिंबल है तो गुणा का यहाँ पर हम सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 3 का भी हम जोड़ा बनाए, अब तीनों में से एक लोग को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ अंडर रूट हम ये अब नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा कोई भी संख्या अंडर रूट के में दिया हो और सभी का जोड़ा बन जाता है तो हमारा वो अंडर रूट गायब हो जाता है। क्या हमने दोस्तों बताया, जब भी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या हमारा दिया रहता है सभी का अगर जो हमारा बन जाए तो हमारा अंडर रूट क्या हो जाता है दोस्तों, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का भी जोड़ा बन गया और 3 का भी जोड़ा बन गया, सभी का जोड़ा बन गया, तो कुछ अंदर बच रहा है तो कुछ भी नहीं अंदर बचा। और जब भी अंदर में कुछ नहीं बचता अंडर रूट के तो हमारा अंडर रूट ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ अंडर रूट हम लगा दिए तो हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम अंडर रूट नहीं लगाए थे, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम गुणा करा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 2 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 6 आएगा, 2 3 6, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार दोस्तों जब हम 216 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा उत्तर दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, आता है, क्या लिखेंगे दोस्तों, आता 216 का घनमूल, क्या दोस्तों, घन मूल कितना है दोस्तों, 6। यहाँ लिखेंगे 6 होगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद गुणनखंड विधि द्वारा 216 का घनमूल निकालना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका घनमूल कितना आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों 729, क्या दोस्तों 729। ये दोस्तों आप लोग 729 का घनमूल ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 729 का आंसर कितना आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।